हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज आप लोग को मैं कारक, जिसको हिंदी में कारक कहते हैं और इंग्लिश में केस कहते हैं, तो आज हम आप लोगों को इंग्लिश में केस के बारे में बताने जा रहा हूँ कि केस का जो है रोल क्या होता है इंग्लिश ग्रामर में। और कई तरह के केस होते हैं, कितने कारक होते हैं। जैसे कि हिंदी में 7-8 तरह के कारक होता है, वैसे ही इंग्लिश में भी जो है कुछ कारक होते हैं जो नाउन के साथ जो है आते हैं और उनका जो है रूप परिवर्तित करते रहते हैं। उनका जो फंक्शन होता है नाउन का वो चेंज कर देते हैं। तो पहले फर्स्ट एट वंस टू नो दैट व्हाट इज द डेफिनेशन, प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ द केस। केस का प्रॉपर डेफिनेशन क्या होता है एंड व्हाट आर द फंक्शन ऑफ केसेस का जो है फंक्शन क्या होता है। जो हमारे 5 काइंड्स होते हैं जो केसेस का इंग्लिश में, उनका अलग अलग डिफरेंट फंक्शन भी होता है। तो आइए पहले सबसे पहले आप जानिए, first to know that what is the dear definition of the case. I have written the definition of this case on this blackboard. Case: the relation in which a noun stands to some other words or change of form by which this relation is indicated is called the case. Once again, the relation in which a noun stands, मतलब कि जो संबंध जो नाउन का है वो आता है टू सम अदर वर्ड्स के लिए, और उसका जो है क्या होता है कि चेंज ऑफ फॉर्म, और जिसका जो है रूप बदल जाता है बाय विच दिस रिलेशन, जो उसके साथ संबंध जो दिया जाता है नाउन के साथ, उसी को हम लोग केस करते हैं। जैसे आप कहते हैं राम ने रावण को मारा हिंदी में। सपोज आई हैव गिवन द एग्जांपल ऑफ दिस कि राम ने रावण को मारा। राम ने रावण को मारा I have given the example of this. It means that राम ने, ये ने जो है हमारा एक कारक का कार्य कर रहा है, और को मारा ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि राम ने रावण को मारा, ये जो दो हमारे केसेस हैं। तो फर्स्ट हम लिखते हैं कि राम किल्ड रावणा। राम किल्ड रावणा। तो यहाँ पर जो है हमारा ऑलरेडी ये हमारा जो है क्या है, नॉमिनेट करता है राम ने, कर्ता ने, और कर्म को, रावण को मारा। तो जब हम देखते हैं कि कर्म को जो है अगर रेफर करता है कोई केस तो उसको क्या करते हैं, और जब नाउन को रेफर करता है, सब्जेक्ट को रेफर करता है, तब हम उसको क्या करते हैं। ओके, तो चलते हैं पहले ये जाने कि कितने प्रकार के केसेस होते हैं। फर्स्ट टू नो दैट हाउ मेनी काइंड्स ऑफ केसेस। पहले आप जाने कि कितने प्रकार के केस होते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो है एक केस है, उसका जो है वो कहते हैं कि नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस, इसको हम लोग कर्ता कारक के रूप में भी कह सकते हैं कि यह एक कर्ता का कारक है। ओके, दूसरा हम कह सकते हैं नॉमिनेटिव केस के बाद नॉमिनेटिव केस, और दूसरा जो है द वोकेटिव केस हुआ। द नॉमिनेटिव केस, दूसरा हो गया द वोकेटिव केस। द वोकेटिव केस। उसी तरह से जो है हमारा तीसरा जो है जेनेटिव केस हो गया, द जेनेटिव केस। जेनेटिव केस तीसरा हो गया हमारा जेनेटिव केस। जेनेटिव केस हो गया, और चौथा फोर्थ एक्यूजेटिव केस। एक्यूजेटिव केस, और पांचवा हमारा जो है डेटिव केस हो गया। डेटिव केस। आई हैव गिवन 5 types of the cases in English. The first case is the nominative case, the vocative case, the genitive case, the accusative case, and the dative case. What is the function of the nominative case and
where we will use the nominative case in which condition, किस कंडीशन में हम इसका जो है नॉमिनेटिव केस का प्रयोग करेंगे।